में आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोषण टेकन 20.6 में जो अपडेट आए हैं। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग अब किस प्रकार से करेंगे ताकि हम लोग का न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें सक्सेसफुल हो और एक ही बार में आप लोगों का अपडेट सक्सेसफुल हो जाए। तो इसके बारे में आप लोगों को हम बताने वाले इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग किसी भी कैटेगरी का अगर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि सभी कैटेगरी में अब नया बदलाव आ चुका है। जैसे इस 20.6 का जो अपडेट आया है इसमें अब नया अपडेट आ चुका है। इसमें आपको अपडेट रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी का चॉइस करना होगा। जैसे कि गर्भवती करना है तो आपको गर्भवती, धात्री करना है तो धात्री का यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि हमें आज प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको एक्शन सेंटर में आपको होम पेज पे ही देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर आपका एक्शन सेंटर है वहीं पर आपको दूसरा नंबर मिल जाता है रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। आप लोग यहाँ पर ही क्लिक करके लाभार्थी से डायरेक्टली आप लोग बेनिफिशियरी पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास किस मतलब कि सिलेक्ट योर बेनिफिशियरी टाइप, यानी किस आपको टाइप का बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन में करना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से उनका फॉर्मेट खुल जाएगा। आपको अब फॉर्मेट जो है वो ध्यानपूर्वक भरना है। आपको ये ध्यान रहे कि प्रेग्नेंट वुमेन का डाटा भरने से पहले आपको उनका यानी कि गर्भवती महिला का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसमें उनका पति या किसी का आधार कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो गर्भवती महिला का ही होना चाहिए, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसको आप लोग सबसे फिलअप कीजिएगा। और आप लोग ये ध्यान रहे कि आधार नंबर आप लोग सभी चीज़ों को आप लोग एक बार एकदम बढ़िया से आप लोग देख के भरें, ताकि क्योंकि अब ये यहाँ पर ऐसा अपडेट आ चुका है, यदि आप लोग डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी यहाँ आप गलत कर देते हैं वो डायरेक्टली आपका बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आधार वेरीफाइड आपका अब करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आधार वेरीफाइड ये खुद ही कर लेता है, इसलिए आपको सभी चीज़ आपको सही देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग सब डिटेल्स को भर लेते हैं। इसको आगे जो डिटेल्स है आधार नंबर, मोबाइल नंबर सभी आपको भर लेना है। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी सिलेक्ट करने का आता है, तो आप लोग SC ST आते हैं तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि वो कौन सी कैटेगरी से आती है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से वो आते हैं यहाँ पर एक दो कैटेगरी आपको देखने को मिलता है, SC और ST। और यदि वो इस दोनों में से नहीं है यानी कि अदर यानी कि OBC या जनरल है तो आप वो लोग अदर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग करने के बाद अब आपके पास आता है यहाँ पर डू यू बिलोंग दिस रिवेंशन मोनिटरी, तो आप लोग को यहाँ पर नो ही रहने देना है। बाकी उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि इज़ दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो ये यदि फर्स्ट है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट करना है, यदि नहीं तो यहाँ पर नो कर देना। यानी कि ये सेकंड है तो देखिए हमने यहाँ पर या सेकंड थर्ड जो भी हो, यानी कि फर्स्ट है तो यस, अगर नहीं है फर्स्ट तो यहाँ पर नो कर देना है आपको। दूसरा है कि हैज़ दिस विन मिसकैरेज, यानी कि इसके पहले क्या उनका मिसकैरेज हुआ है, यानी कि कभी उनका कुछ ख़राब हुआ है बच्चा, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को नो ही कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका यहाँ पर लास्ट मेंटल पीरियड आपको डेट डालना होगा। तो आपको यहाँ पर डेट जो है वो आपको बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली आपको डेट सही डालना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 2/11/2023 है, तो हम लोग यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग 2023 में जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है। और 11 है तो हम लोग यहाँ पर नवंबर का सिलेक्शन करेंगे। यहीं से आप लोग कैलेंडर के माध्यम से ही आप लोग को इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल इस प्रकार से हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए 2/11/2023 हम लोग कर चुके हैं। अब आपके बाद जो नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है जो कि अभी न्यू अपडेट में आया है, इसमें आपका रेसिडेंट टाइप पूछता है कि क्या ये लाभार्थी रेसिडेंट का क्या प्रकार का है। जैसे कि ये परमानेंट रहने वाले यहाँ के हैं तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। टेम्पररी मतलब यदि वो जैसे कि होते हैं कुछ लोग काम करने के लिए आते हैं आपके कस्बा शहर में आते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, तो उनको आप टेम्पररी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ के ये प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पर इनको परमानेंट कर देंगे। इस प्रकार से करने के बाद आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप लोग फॉर्म पर सबमिट कीजिएगा इस प्रकार से आपको सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा और लाभार्थी के मोबाइल पर भी एक मैसेज जाएगा जिसमें कि लिखा होगा कि आपका जो लाभार्थी रजिस्ट्रेशन है आपको सक्सेसफुल हो चुका है। इस प्रकार से आपको उनके लाभार्थी के मोबाइल पर भी मैसेज जाएगा। अब ये लाभार्थी यहाँ से सक्सेसफुल तो हो चुका है, लेकिन अब सभी का यहाँ पर कमेंट रहता है कि लाभार्थी का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी आप में लाभार्थी नहीं शो करते हैं। तो चलिए हम लोग बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बेनिफिशियरी पर क्लिक किए हैं। अब आपके यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है इस बॉक्स में आप लोग देखिएगा, अभी आपको यहाँ पर देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग एक बार कुछ समय वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभी आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ही हम लोग का शो कर रहा है। देखिए यदि हम इस पर क्लिक करके भी देखें
देखिए अभी हम पूजा कुमारी को ऐड किए, लेकिन यहाँ पर अभी तक देखिए रिफ्रेश करने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक शो नहीं किया है, यानी कि बेनिफिशियरी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हम लोग क्लाउड का ऑप्शन बोलते हैं, जो कि बादल की तरह आपका बना होता है। इस प्रकार से आपका एक बादल की तरह बना है ऊपर में, जहाँ पर आप रिफ्रेश मारते हैं जस्ट उसके बीच में ही आपको सेंटर में मिल जाएगा एक क्लाउड का ऑप्शन। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए लाभार्थी में क्या प्रॉब्लम हुआ है ये आपको यहाँ पर मैसेज कर देता है। जैसे कि मेरे ही बेनिफिशियरी में यहाँ पर देखिए अभी हम जस्ट पूजा कुमारी का रजिस्ट्रेशन किए हैं। देखिए यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है कि 23/4/2024 को आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो देखिए इंटर दिस आधार डिटेल्स ओल्ड और इनवैलिड, यानी कि इनका जो आधार डिटेल्स है वो गलत है। यानी कि आधार डिटेल्स का मतलब है इनके आधार का नंबर गलत होगा, या तो इनके डेट ऑफ बर्थ जो आप लोग दिए हैं वो गलत होगा। कुछ भी इनका ज़रूर प्रॉब्लम हुआ है। पहले क्या था कि यहाँ से हम लोग अपडेट कर लेते थे और अपडेट फिर से हम लोग कर देते थे, लेकिन अब ये अपडेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सीधे इस लाभार्थी को आपको डिलीट करना होगा और फिर से आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो भी आपका ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होगा। अब मेरे में देखिए इस प्रकार से आया है, हम लोग इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे, देखिए टच नहीं हो रहा है, बस आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा डिलीट का। ये आपका एक बेहतर ऑप्शन है। जब तक आपका आधार वेरीफाइड नहीं होता है तब तक ये आपका डिलीट इसको कर सकते हैं। तो आप लोग अब आप इस लाभार्थी को आपको डिलीट करना होगा, क्योंकि ये लाभार्थी अब फेक हो गई है। ये लाभार्थी का आधार जो है वो गलत है। ये किसी भी कारण से आपका आधार मतलब कि आपके लाभार्थी में ऐड नहीं होगा, तो इसको आपको डिलीट कर देनी है। इनका आधार में ज़रूर से कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, जिसके कारण से इनका दिक्कत यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। एक बार यहाँ पर हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछेगा क्या आप इसे वाकई में डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर यस पर क्लिक करके इस लाभार्थी को देखिए डिलीट कर सकते हैं। अब लाभार्थी आपका डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से इस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी बार आपको जो उनका आधार नंबर है वो आपको अच्छा से डालना है। यदि आपके पास अपडेट आधार नंबर है उनका, या मतलब आधार नंबर तो सेम ही रहता है, यदि वो डेट ऑफ बर्थ या कुछ बीच में अपडेट करवाए होंगे तो उस चीज़ों को आप लोग फिर से एक बार लीजिएगा उनके से और फिर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और कोई भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगर शो नहीं कर रहा है तो आप लोग किसी भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लाउड पर क्लिक कीजिएगा। यदि आपका नहीं आया होगा तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा क्लाउड पर, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सब कुछ, मतलब कोई भी कारण नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर डाटा स्क्रीन जो है ये आपका इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर पूरा ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये ब्लू हो जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है डाटा स्टार्ट पर, और जैसे ही आप लोग स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये लाभार्थी है खुद ही आपके जो लाभार्थी सेक्शन है, जिस भी लाभार्थी में आप लोग देखना चाहेंगे तो उस लाभार्थी में आप लोगों का लाभार्थी जो है वो ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग किसी भी कैटेगरी का न्यू सेशन कर सकते हैं और आप लोग किसी भी लाभार्थी का बिना आधार वेरीफाई मतलब कि आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही बार में आपका आधार वेरीफाइड हो जाता है। चलिए हम इस लाभार्थी को फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या इनका क्या प्रॉब्लम। तो इस लाभार्थी का हम लोग फिर से रजिस्ट्रेशन किए हैं और डाटा हम लोग यहाँ पर देखें तो इनका आधार नंबर में कुछ गड़बड़ी था। अब हम लोग इसका फिर से अपडेट करके अब हम लोग सबमिट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही फिर से आप लोग सबमिट कीजिएगा तो ये देखिए फिर सबमिट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया है। और आप लोग फिर से देखना चाहेंगे कि आपका लाभार्थी का क्या प्रोसेस है, तो आप लोग फिर से लाभार्थी वाले सेक्शन में जाइएगा। सेम इसी प्रोसेस से आपका जो होगा आप इस आइएगा, यहाँ पर फिर क्लाउड पर क्लिक कीजिएगा, आपको क्लाउड पर ऑप्शन दिख जाएगा नोटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा चुका है आपका, देखिए यहाँ पर कुछ भी नोटिफिकेशन यहाँ पर रेड आइकन में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है बेनिफिशियरी पूजा कुमारी और यहाँ पर डेट उनका दे चुका है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ इनका सही है। अब आपको सिर्फ बता रहा है कि अब आपको क्या क्या डाटा यहाँ पर सिंग इन करना है, यानी कि आपको ये डाटा जो है स्टार्ट करना बहुत अनिवार्य है। जैसे इसको कीजिएगा तभी ये मतलब कि सेंटर लेवल पर जाएगा और आपका ये जो बेनिफिशियरी है वो आपके कैटेगरी में शो कर जाएंगे। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दिए हैं और आप लोगों को कुछ वेट करना है। देखिए जस्ट ये आपका जो बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर नो पेंडिंग डाटा आपका लिखा जाएगा। देखिए हम लोग इसको किए हैं तो देखिए इस प्रकार से एरर फिर से आ रहा है, यानी कि फिर से इनका कुछ आधार डिलीट गलत हुआ होगा। तो इसको आप लोग फिर बैक जाइएगा और आप लोग इसको फिर रिफ्रेश कीजिएगा क्या आपका ये बेनिफिशियरी अभी तक ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। इसको आप लोग देखिएगा, हो सकता है कुछ बग के कारण आपका पहले वाला डाटा लिखा रहा होगा, लेकिन आपको इसको रिफ्रेश करके देखना है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए अभी भी इनका आधार जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण से देखिए यहाँ पर आधार कार्ड इनका इनवैलिड बता रहा है। तो आप लोग इनका आधार जो है वो सही से अपडेट करके इनको डालिएगा, तभी इनका
बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन होगा सक्सेसफुल, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी नई रजिस्ट्रेशन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।